सफाई तो हो गई, अब रसोई में देख लेती हूँ क्या काम बचा हुआ है। एक तो रूपाली हमेशा लेटी बैठी होती है, लेकिन माँ जी उसे कुछ भी नहीं कहती हैं, जबकि वो छोटी है और मैं बड़ी हूँ। सारे घर का काम मुझे अकेले ही करना पड़ता है। माँ जी कुछ भी नहीं कहती हैं रूपाली से। इतना कहकर सुष्मिता अपनी सास के पास जाती है। माँ जी, मैंने घर की सफाई कर दी है और अब आप अपनी छोटी बहू से रसोई के काम करवा लीजिए। मैं भी इंसान हूँ माँ जी, और मैं भी थक जाती हूँ। कितने सालों से मैंने आपके घर को संभाला है, और अब जब मेरी देवरानी आ चुकी है तब भी आप उसे मेरे घर के काम में हाथ बंटवाने के लिए नहीं कहती। अरे सुष्मिता, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? तुम इस घर की बड़ी बहू हो, और बड़ी बहू होने के नाते तुम्हारा इस घर को संभालना कर्तव्य है। बेचारी सुष्मिता उदास होकर रसोई में चली जाती है रसोई का काम निपटाने के लिए। सुष्मिता के साथ हमेशा इसी तरह से होता था। घर का हर काम करने के बाद भी सुष्मिता की सास उससे यही कहती थी कि वो बड़े होने के नाते इस घर का काम करके कोई एहसान नहीं करती। बेचारी सुष्मिता हमेशा घर के काम कर 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 थक जाती थी, लेकिन कभी भी उसकी देवरानी रूपाली घर के काम को हाथ तक नहीं लगाती थी। कुछ दिन तक तो सब कुछ इसी तरह चलता रहा। घर का सारा काम सुष्मिता अकेले ही करती रही, लेकिन रूपाली और उसकी सास को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि घर के काम कौन कर रहा है। एक दिन सुष्मिता का फ़ोन आता है, जिससे कि ये पता चलता है कि सुष्मिता की माँ की तबीयत खराब है। अरे सुनिए, माँ की तबीयत खराब है। वैसे आप ऑफिस जाने के वक्त मुझे छोड़ देते तो अच्छा होता था। हाँ हाँ सुष्मिता, तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें ऑफिस जाने वक्त छोड़ दूंगा। वैसे भी यहाँ पर मैं सब कुछ देखता हूँ कि माँ तुम्हारे साथ किस तरह से व्यवहार रखती है। मुझे सब कुछ पता है। तुम नहीं बताओगी तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे कुछ नहीं पता है। मैं तो वैसे भी तुम्हें मायके ही भेजने वाला था। और इसी तरह से सुष्मिता को उसके मायके छोड़ आता है राहुल। सुष्मिता के मायके चले जाने के बाद, रूपाली बहू ज़रा घर के काम देख लो तुम, उसके बाद रसोई भी संभाल लेना। तुम्हारी जेठानी अपने मायके गई हुई है। क्या? मैं और घर के काम? ये आप क्या बोल रही हैं माँ जी? अरे रूपाली, कुछ दिन की ही तो बात है, उसके बाद तेरी जेठानी आ जाएगी। कुछ दिनों तक बस तो इस घर को संभाल ले। ना बाबा ना, मुझसे नहीं होंगे घर के काम। आप ही देखो अपने घर के काम। वैसे भी मैं इस घर की छोटी हूँ, और जेठानी जी के चले जाने के बाद अभी आप है ना मौजूद इस घर में। आप मुझसे बड़े ही तो हो, आप देख लो घर के काम को। अब रूपाली की सास घर में सफाई कर ही रही थी कि तभी रूपाली आती है। घर के काम अच्छे से करना आप, मुझे आने में वक्त लगेगा। क्यों बहू, तू कहाँ जा रही है इस वक्त? अब आपकी गवाह सुष्मिता तो है नहीं, तो मुझे बनाकर खाना कौन देगा? मैं बाहर होटल में कुछ खाने के लिए जा रही थी। वैसे भी बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। आपको भी भूख लगी होगी तो कुछ बनाकर खा लेना, मुझे आने में वक्त लग जाएगा। इतना कहकर रूपाली बाहर चली जाती है। शाम को जब राहुल ऑफिस से वापस आता है, तब राहुल देखता है कि उसकी माँ रसोई में खाना बना रही थी। अरे माँ, आप और रसोई घर में काम कर रही हैं? क्या बात है माँ? राहुल की माँ ने राहुल से सारी बातें बताई। माँ, ऐसे आप बुरा नहीं मानना। रूपाली के बिगड़ जाने में हाथ आपका ही है माँ। सुष्मिता घर के काम अकेले करती है और रूपाली आराम करती थी, लेकिन आपने कभी रूपाली से नहीं कहा कि रूपाली को सुष्मिता के हाथ भी बटा देना चाहिए। उल्टा आपने हमेशा सुष्मिता को ही बुरा भला कहा। रूपाली को हमेशा आपने यही कहा कि रूपाली सही है। तो आप इस चीज़ की उम्मीद क्यों लगा रही हैं माँ कि रूपाली आपके कामों में आपका हाथ बटा देगी? राहुल की माँ की नज़रें शर्म से झुक गई, और राहुल की माँ ने आज से ये निर्णय लिया कि वो अपनी दोनों बहुओं में भेदभाव कभी नहीं करेगी।